मम्मी। हाँ बेटा, बोल, क्या काम है? मम्मी, सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक आपने नाश्ता नहीं बनाया। कितने लोग हैं इस घर में? 4 लोग ही तो हैं। आपसे 4 लोगों का खाना नहीं बनता। मैं ऑफिस में क्या लेकर जाऊं? आज भी शायद भूखा ही रहना पड़ेगा आपकी वजह से। तो बेटा, जा जाकर अपनी नई मम्मी को उठा ले जो सोई पड़ी है। शर्म नहीं आती तुम्हें? उसे तो बस यही कहते रहता है, आराम कर आराम कर, और अपनी बुढ़ी माँ के पास है और कह रहा है खाना नहीं बना। मम्मी, आपको पता तो है उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो सो रही है। बेटा, बात ये है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कौन कितना बीमार है या नहीं। ये सब ड्रामे हैं, ड्रामे, मुझसे काम करवाने के लिए। और तू मेरा कैसा बेटा है जिसे अपनी माँ का दुख दर्द दिखाई नहीं देता? और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे तो आकर ये सब बोले और कहे काम कर और अपनी बीवी को आराम करवाए। बस यही दिन देखना रह गया था। और तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? तुम्हें मालूम भी है सुबह 5 बजे की उठी हूँ मैं। सारे घर की सफाई काटी थी मैं। अभी सफाई करके अभी फ्री होकर बैठी हूँ मैं। तू कह रहा है कि अब मैं तेरा जाकर नाश्ता बनाऊं? वाह मम्मी, बस 4 लोग रहते हैं इस घर में, आपसे 4 लोगों का काम भी नहीं होता। हद करते हैं मम्मी आप भी। घर में एक मर्तबा सफाई कर दो तो पूरा दिन सफाई करने की कोई जरूरत नहीं रहती, और आप बोल रही हैं कितना काम होता है। अच्छा मम्मी, मैं अब चलता हूँ। मैं खाना बाहर ही खा लूंगा, आप बैठ जाओ आराम से। कितनी बदतमीजी करता है ये। अब क्या करूं मैं? सही कहा किसी ने, माँ का दर्द सिर्फ एक बेटी समझती है। ऐसा करती हूँ, उसे ही फोन कर लेती हूँ। हाँ ये ठीक है, इधर को फोन मिलाती हूँ, शायद मेरा मन ठीक हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रिता बेटा कैसे हो? वालेकुम सलाम। मैं ठीक मम्मी, आप बताएं कैसी हैं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, तेरे भाई को तो ना तेरी चुड़ैल भाभी ने अपने बस में कर लिया है। मेरी ना वो कोई भी बात नहीं सुनता अब। तुझे पता है उसने आज क्या किया? इतनी ज्यादा बदतमीजी करके गया है मुझसे। तू ख्वाब में भी नहीं सोच सकती बेटा, जैसा सलूक उसने मेरे साथ किया है। अच्छा मम्मी, ऐसा क्या हो गया है? भैया तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। अरे बदल गया तेरा भाई। अब उसे तो अब सिर्फ अपनी वो चुड़ैल पत्नी दिखाई देती है। तुझे पता भी है उसने मेरे साथ किया क्या है? वो मुझे अभी कह रहा था कि 4 लोगों का काम ही कितना होता है। सारा दिन अपनी बीवी को तो बेड पर बैठकर आराम करवाता है और मुझसे बस काम करवाता रहता है। अच्छा मम्मी, तुम टेंशन मत लो, शाम को जब भैया आएंगे ना तब मैं आती हूँ। वैसे मम्मी, भाभी भी ऐसी नहीं है। चलो मम्मी, मैं शाम को आकर ना देखती हूँ, वरना मैं आकर बात करती हूँ भैया से। आप टेंशन मत ले। हाँ बेटा, आजा तू, अब बात तो करनी पड़ेगी ना बेटा, वरना मैंने तो ना ये घर छोड़कर ही चले जाना है। मुझसे नहीं होते इतने काम। चलो ठीक है मम्मी, आप फिक्र मत करें। चलो शाम को चक्कर लगाती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चल ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। तू भी अपना ख्याल रखना। मम्मी, मम्मी जी। रीता बेटा, आ गई तुम? आजा आजा बेटा। मम्मी, आप तो सचमुच इस टाइम खाना बना रहे हो, किचन में खड़े हो। मम्मी, भाभी कहाँ है? ये सब आप क्यों कर रही हैं? तेरी भाभी ना सोई पड़ी है। पर मम्मी, ये तो सोने का टाइम ही नहीं। मम्मी, भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? जब मैं खाना बनाकर दे दूंगी ना तो खाने का वक्त अच्छी भली हो जाती है, बस काम करने का वक्त बीमार पड़ जाती है। मम्मी, पहले तो भाभी ऐसी नहीं थी। एक बात बता रही था, जब तू आई थी ना तब तेरी भाभी नई नई थी। तुझे आज कितना टाइम हो गया, तू तो अपनी माँ से भी मिलने नहीं आती। बता, लास्ट टाइम कब आई थी? इतना अर्सा हो गया तुझे यहाँ पर आए। तुझे क्या पता तेरी भाभी कैसी है और कैसी नहीं? अरे वो अब रंग दिखा रही है अपने, जैसे जैसे वक्त गुजर है ना वैसे वैसे अपने रंग दिखा रही है। जब तू रहने आई थी ना तब तेरी भाभी की नई नई शादी हुई थी, तभी रह कर गई थी ना तू। उसके बाद तू रहने के लिए आई नहीं। और जो रहता है ना किसी के साथ, उसी को पता होता है कौन कैसा है और कैसा नहीं। शादी इसके ड्रामेबाजी खत्म ही नहीं होती। तुझे पता है, कोई भी काम करते वक्त मौत पड़ती है उसको। खाना बनाना हो या बर्तन धोने सफाई करनी हो, कुछ भी करना हो ना, काम से तो ऐसे दूर भागती है। तुझे पता है
सारा घर का काम मैं ही करती हूँ। अब मैं तुझे क्या बताऊँ रीता, ऐसे दिन रात काम करती रही ना, मैं तो मार ही जाऊंगी। सुबह से लेकर शाम तक एक पल सुकून का नहीं मिलता मुझे। मम्मी प्लीज आप ऐसे मत बोलें, आप टेंशन मत ले, मैं बात करती हूँ ना भैया से। अरे रिदा, तुम कब आई? माँ, आप मुझे फोन करके बता देती कि रिदा आई है, मैं खाने के लिए कुछ ले आता। तू तू लाएगा खाने के लिए कुछ? बस कर दे, ले आया तू। थोड़ा काम ड्रामे कर अपनी बीवी की तरह। जा अपनी बीवी की जाकर खिदमत कर, बस बना रही ना तेरी माँ खाने के लिए, खिला लेगी अपनी बेटी को वही। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी बेटी को बनाकर खुद ही खिला दूंगी रोटी। इतने तो हाथ पैर चलते हैं मेरे, अब इतनी भी बूढ़ी नहीं कि अपनी बेटी को खाना ही ना खिला सकूं। अगर मैं तुम लोगों के लिए रोजाना खाना बना सकती हूँ ना, तो अपनी बेटी को भी खिला सकती हूँ। तू जाकर अपनी बीवी को देख, मुझे तो बस उसी की पड़ी रहती है, उसी की फिक्र है इस घर में। मेरा क्या है, मैं तो जी हूँ या मरूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? भैया ये मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मी की कोई उम्र है काम करने की और खाना बनाने की? भाभी क्यों नहीं कर रही कोई काम? वो काम पर है। कितने दिनों से मम्मी बता रही हैं कि वही काम कर रही हैं और वही खाना बनाती हैं, भाभी क्यों नहीं कर रही कुछ? सारे के सारे काम मम्मी करती हैं। अरे रीता, घर में सिर्फ 4 लोग हैं, 4 लोगों का काम ही कितना होता है कि मम्मी इतना सा भी काम नहीं कर सकती। देख रीता देख, तेरे सामने कितनी बदतमीजी कर रहा है, क्या कह रहा है ये मुझे? इसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, इसे सिर्फ अपनी बीवी की पड़ी रहती है दिन रात। ये ऐसे मुझसे बोलता है, ऐसी बदतमीजी करता रहता है, जब देखो माँ को ही बुरा भला कहता रहता है। देख ले अब अपनी आंखों से रीता, ये ऐसा करता है। हाँ मम्मी, देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। भैया मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप मम्मी के साथ ऐसे बात करेंगे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप मम्मी के साथ बदतमीजी कर सकते हैं। भैया कुछ तो शर्म करो। देखिए आप, मम्मी की उम्र कितनी हो गई है, क्या आप मम्मी से काम होते हैं? आपको जरा शर्म नहीं आती है कहते हुए? आप कह रहे भैया कि 4 लोगों का काम ही कितना होता है। अरे क्यों नहीं होता 4 लोगों का काम? झाड़ू पोछा सफाई बर्तन खाना बनाना कपड़े धोना इस्त्री करना, 4 लोगों का हो या 10 लोगों का हो, काम तो काम ही होता है ना भैया। जो काम 10 लोगों का होता है ना, वही काम 4 लोगों का होता है। बस फर्क ये है कि थोड़ा सा टाइम बच जाता है। काम तो उनका भी बहुत होता है, लेकिन ये किसने कहा कि 4 लोगों का कोई काम ही नहीं होता? ये तो रीता तू मम्मी से पूछ, वो हमेशा तेरी भाभी को बोलती रहती हैं कि 4 लोगों का काम ही कितना होता है। वो पूरा दिन काम करती रहती है, फिर भी मम्मी कहती है कि तूने काम ही क्या किया है। मम्मी ने हमेशा यही कहा है कि घर में सिर्फ 4 लोग हैं, ऐसे काम तो मैं भागते भागते कर लूं जो तू पूरा दिन लगा देती है। उनको तो लगता है कि 4 लोगों का कोई काम ही नहीं होता, वो तो बस यही कहती रहती है कि काम ही कितना होता है 4 लोगों का। और अब और रीता, मम्मी ने तुझे ये सब तो बता दिया कि मैं काम कर रही हूँ, इतना ज्यादा काम है, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। लगता है ये नहीं बताया कि तेरी भाभी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। पूछे एक बार भी किसी ने कि क्यों नहीं कर पा रही वो घर का काम? ये देख, अभी मैं ऑफिस आते वक्त उसकी रिपोर्ट लेकर आया हूँ, देख खुद ही पढ़ ले। मम्मी को भी बता दे कि तेरी भाभी को टाइफाइड है और मलेरिया भी, दोनों एक साथ हो गए हैं। एडमिट कराना पड़ेगा हॉस्पिटल में उसे। देख ले खून की भी कितनी ज्यादा कमी आई है। भैया ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे मम्मी, आपको पता नहीं था कि भाभी की कितनी ज्यादा तबीयत खराब है? मलेरिया और टाइफाइड एक साथ हो गए हैं, आपको भाभी का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आप ऊपर से और मुझे उनकी शिकायतें लगाई जा रही हैं। ये तो मम्मी बहुत गलत बात है ना, आपको चाहिए था आप उनका ध्यान रखती, ऊपर से आप मुझे उनकी शिकायतें लगा रही हैं और बता रही हो काम नहीं कर रही और झगड़ा भी कर रही हो, कह रही हो कि घर का काम क्यों नहीं कर रही। अरे रीता, मम्मी को कैसे पता होगा? मम्मी तो एक सास है, सास, और एक सास को यही लगता है कि बहू कभी भी बीमार नहीं हो सकती। हाँ मम्मी, भैया कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। सास को हमेशा यही क्यों लगता है कि एक बहू बीमार नहीं हो सकती? लेकिन मम्मी अगर ऐसा ही मेरे साथ हुआ होता और मेरी सास मेरे साथ ऐसा सलूक करती, तो आप मेरी सास को इतना बुरा भला कह रहे होते। मम्मी जब मैं बीमार होती थी तो आप मेरी कितनी खिदमत करती थी, कितनी ज्यादा देखभाल करती थी। ऐसे ही तो भाभी को तो जरूरत पड़ती होगी ना, उन्हें भी तो अपनी मम्मी की याद आती होगी ना ऐसे टाइम पर। फिर मम्मी आप क्यों सोचती हैं कि बहू सास को माँ नहीं समझती? और मम्मी मैं मानती हूँ आपसे इतना काम नहीं होता। मम्मी अगर आपसे काम नहीं हो रहा था, कोई आपको परेशानी थी, तो आप मुझे फोन करके बुला लेती,
آپ کہتی کہ تو آ جا گھر پر میری ہیلپ کے لیے، پر ممی آپ تو صرف بھابھی کی شکایتیں کر رہے ہو۔ ممی آپ مجھے ایک کال تو کرتی، میں اگلے دن ہی آپ کے پاس آ جاتی، بلکہ اسی ٹائم۔ سچ میں ممی یہ سب باتوں سے ساس اور نند، بھابھی اور بھائی کی نظروں سے گر جاتی ہیں۔ ریتا جی بھیا۔ تو پلیز ایسے مت سوچ، تو چھوڑ ان باتوں کو۔ میری بھابھی کو آج ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا ہے، تو چل میرے ساتھ چل۔ سن، اگر تیرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے اور تجھے پریشانی نہ ہو تو یہیں پہ رک جا کچھ دن، ممی کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور گھر میں بھی تھوڑا سا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بھیا، جب تک بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی میں یہیں رک جاتی ہوں، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں ممی سے بھی اتنا کام نہیں ہوتا، اور میں ممی کی ہیلپ بھی کرا دوں گی اور بھابھی کا بھی خیال رکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے بہن۔ ہاں ردا تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے، بس مجھے یہی لگا رہا کہ میرے پاس اتنے زیادہ کام ہے اور یہ سب کام میں کیسے کروں گی۔ میں نے اس کی ماں بن کر سوچا ہی نہیں، یہی سوچا کہ وہ میری بہو ہے، اور بہو تو بیمار ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم۔ بیٹا تمہیں یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرا سسرال بھی ہے، تو اپنا سسرال دیکھ۔ مجھے تو بس اسی چیز پر غصہ آتا رہا کہ وہ کیوں بستر پر لیٹی ہے، مجھے لگا کہ وہ ڈرامے کر رہی ہے، مجھے لگا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس کی ماں بن کے نہیں سوچا، بس ایک ساس کی طرح سوچتی رہی، اسی لیے مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا، مجھے بس غصہ آتا رہا اس پر۔ میں جب بھی کام کرنے لگتی تھی مجھے اس چیز پر بہت غصہ آتا تھا کہ وہ آرام کر رہی ہے اور میں کام کر رہی ہوں۔ مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بیمار ہے۔ میں اب اتنی بھی سنگ دل نہیں ہوں کہ بہو اتنی بیمار ہے پھر بھی اس سے کام کرواؤں۔ تو بہو کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جا، اب میں اس کی ماں کی طرح خیال رکھوں گی۔ تم دونوں مجھ سے بدگمان نہ ہو میرے بچوں، مجھے معاف کر دو۔ ممی آپ کو سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں سوری کرنا چاہیے، میں نے آپ سے بدتمیزی سے بات کی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ میں آپ سب لوگوں سے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بہو جب بیمار ہوتی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ناٹک کر رہی ہے۔ ہر ساس کو چاہیے کہ بہو کا بیٹی بن کر خیال کرے اور اس کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچے۔ اگر ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح رکھ کے سوچے گی تو اسے بھی اپنی بہو بیٹی کی طرح عزیز ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فٹافٹ سے کر دیں، تاکہ ہم آپ کے ایک سبسکرائب سے موٹیویٹ ہوتے رہیں اور ایسی مزید موٹیویشنل ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔